नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा के जजमेंट में क्लैरिफिकेशन को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई कब होगी? क्या 19 फरवरी को होगी या 23 फरवरी को होगी? पहले कंप्यूटर जनरेटेड डेट 19 फरवरी आ रही थी, अब 23 फरवरी। क्या 23 फरवरी से भी आगे बढ़ सकती है? केस स्टेटस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या 23 फरवरी को फाइनल होगी या आगे जाएगी? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर खंडपीठ में कल इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मामले पर फैसला आने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वापस से डिटेल से आर्गुमेंट होगी या उसी को आदेश को अप्लाई किया जाएगा? तमाम राज्यों के डीएलएड साथी इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा सभी जगह शेयर करें। मध्य प्रदेश से डीएलएड साथियों के लिए भी कुछ विशेष संदेश है और डिटेल से चर्चा करूंगा। आप यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे नहीं जाए देखकर। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश राज्य सरकार क्लैरिफिकेशन को लेकर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई और उसकी एक बार सुनवाई हो चुकी जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में। आपने वो सुनवाई सुनी। कोर्ट ने कहा कि मैटर सोमवार या मंगलवार को लिस्टेड हो जाएगा, बट नहीं हुआ। अब कंप्यूटर जनरेटेड डेट बदल रही है। पहले 19 फरवरी 2024 दिखा रही थी, अब 23 फरवरी 2024 दिखा रही। क्या 23 फरवरी 2024 को फाइनल सुनवाई होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। केस स्टेटस में कुछ चेंजेस हुआ है। जब 19 फरवरी दिखा रही थी डेट और अब जब 23 फरवरी डेट आ रही है, दोनों में चेंजेस हुआ है। वो क्या हुआ वो जरूर देखिएगा। आप सभी को मालूम है कि यह मामला बहुत गंभीर है और सबसे पहले कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई, उस पर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद इस डेट पर आऊंगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर खंडपीठ में जैसे ही मैटर पुटअप हुआ और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो सुनवाई हुई उसका ऑर्डर रखा कि स्पेशल बेंच गठित करने के आदेश दे दिए गए और उसी बेंच को रेफर किया गया जिन्होंने जजमेंट लिखा था और वहां पर इस मैटर को सुना जाए। जैसे ये मैटर की कॉपी वहां पर रखी गई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, तो जज साहब ने उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद, हालांकि डीएलएड की तरफ से उपस्थित वकीलों ने कहा कि बार बार इस पेंडेंसी को दिखा करके मैटर को डिले कर रहे हैं, बट हाईकोर्ट ने इस बात को नोटिस करते हुए कहा कि 19 फरवरी कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ रही है और ये वहां से 4303 डायरी नंबर है मिसलेनियस एप्लीकेशन को, उसको ऑर्डर में मेंशन किया, वो आए, उसके बाद यहां पर हम इसको करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मामले में जो फैसला आएगा वो यहाँ पर डायरेक्ट लागू होगा, उसमें किसी प्रकार की हेरफेर नहीं होगी और वो फाइनल होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट क्योंकि डायरेक्ट वही लेकर गई है इश्यू, उस आईए में उन्होंने क्या लगाया है मिसलेनियस एप्लीकेशन में, उसको लेकर डिटेल से वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो बाद में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ऑर्डर अप्लाई होगा कि ये तय हो चुका है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2024 उसको डेट रखा कि जब 19 फरवरी से आ रहा है तो उसके बाद 26 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करें। बट उसके बाद रात होते होते क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पहले 19 फरवरी 2024 जो दिखा रहा था स्टेटस आपकी स्क्रीन पर है, उसके बाद 23 फरवरी 2024 हो गया, वो आपकी स्क्रीन पर है। आप इन दोनों में जो मैं दिखा रहा हूं वो आप देखना, एक साइड आपकी 19 फरवरी वाला है और एक साइड आपके 23 फरवरी वाला केस स्टेटस है। दोनों में ये देखना कि 19 फरवरी वाले में जो केस स्टेटस है वहां पर जो 2 फरवरी को सुनवाई हुई और उस ऑर्डर में क्या हुआ, वो जो लाइन दिख रही है रेड अक्षरों में, और जो 23 फरवरी, दोनों में देखना केस स्टेटस में फर्क है। इसका मतलब फाइल पुटअप हुई है, केस स्टेटस को चेंज किया गया है। दोनों की लाइनों में देखना, दोनों की लाइनों में डिफरेंस है। इसका मतलब फाइल पुटअप हुई है, रिमार्क हुआ है और उस फाइल को सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है, क्योंकि जब केस की फाइल उठाई गई है तभी ये इतना चेंजेज किया है और ये चेंजेज किया है, ये इंडिकेट कर रहा है, जो मेरा विश्लेषण है, कि 23 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, अब आगे नहीं जाएगा। क्योंकि केस स्टेटस जो 19 फरवरी वाला दिखा रहा था और जो 23 फरवरी वाला दिखा रहा है, दोनों में लाइनों में डिफरेंस है। इसका मतलब ऑर्डर रीड करके और उसमें केस स्टेटस में अपडेट हुआ है और फाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है, कुछ ना कुछ फाइल में अपडेट किया गया है, फाइल को पुटअप की गई है। मतलब मैटर लिस्टेड के लिए कुछ ना कुछ लगा है। तो ये मानकर चलिए
कि 23 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, अब आगे नहीं जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, रजिस्ट्रार साहब तय करेंगे, लेकिन जो ये एक जो आपको डिफरेंस दिखा है उसके मुताबिक 23 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। अब जो सभी राज्यों के जो डीएलएड साथी हैं तैयार हो जाएं। फिलहाल मध्य प्रदेश से डीएलएड टीम की हालत बड़ी खराब है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल जैसे उतारने के लिए उनकी हालत नहीं है कि वो उतार पाए। अब आपके हाथ में है कि जितना जनता का डीएलएड साथियों का सहयोग आएगा, टीम वैसा ही काम करेगी। सभी राज्यों के लिए इश्यू है, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, सभी राज्यों के लिए ये इश्यू है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश राज्य सरकार का 2022 की भर्ती का जो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, इसको लेकर मैं डिटेल से वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो बाद में सिमिलर सारे राज्य सरकार उसी ऑर्डर को अप्लाई करेंगी और 11 अगस्त के 2023 के फैसले से पहले सारी चीजें वो रखेंगे। वैसे मैं बताऊं तो आपको सभी को एकजुट होकर के कम से कम शानदार वकील करें, और बहुत कम समय बचा है। अब हाईकोर्ट में कोई बहस नहीं होगी इस मुद्दे पर, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर आएगा और अप्लाई होगा। कोई अब वहां पर लंबी चौड़ी बहस नहीं होगी। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब क्लैरिफिकेशन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के एप्लीकेशन पर डिसाइड हो जाएगा और वहां से बार बार सुनवाई नहीं होगी। स्पेशल बेंच बैठी है तो एक बार में मैटर तय होगा। इसलिए आप अपनी पूरी ताकत लगाएं। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ये बीएड वाले अपने ज्ञान यहां ना दें, अपने लोगों से सवाल पूछें और अपने लोगों से पूछें कि क्या किया है उन्होंने। एक मध्य प्रदेश के बीएड के नेता हैं, वो कुछ ऑडियो वायरल करते हैं बार बार। स्पेशल मैं उनको कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, अदरवाइज लीगल नोटिस मिल जाएगा। और आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको मानहानि का और लीगल नोटिस मिल जाएगा। आपको बात तथ्यात्मक करें और आप आरोप लगाएं तो आरोपों के आपके पास सबूत होने चाहिए, अदरवाइज आप आरोप ना लगाएं। यहां पर मैं उलूल जुल फुलूल बातें करने के लिए नहीं बैठा। हालांकि वो बोलने का उनका हक है, बट आरोप सोच समझकर लगाएं। इतना ही कहना चाहूंगा। सभी चीजों के जवाब दे दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो कम से कम अपने पीछे का इतिहास उठा करके देखें वो नेता। और उनको चैलेंज है कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश से जो बीएड के जो वायरल कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जजमेंट में आईए लगाई थी। यहाँ पर आईए लेकर के वो स्वयं आए और उनको दिखाते हैं क्या होता है, जुर्माने के साथ नहीं भेजे। हिम्मत है तो वो स्वयं अपने नाम से आईए लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में, देवेश शर्मा में लेके गए। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा के जजमेंट जब सुनवाइयां चल रही थी, तब मध्य प्रदेश के बीएड साथियों को क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या बोला गया था। अपने पीछे के इतिहास के वो ऑडियो और वीडियो उठा करके देखें। जनता के पास है, वायरल करने लगे। किस प्रकार से पलटी मार जाते हैं आप, वक्त के अनुसार अपने बयान बदल जाते हैं। वो अपना इतिहास उठा करके देख लें। और उस समय मैंने क्या बोला था मध्य प्रदेश वालों के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने से पहले अपना पीछे इतिहास उठा करके देख लिए। आपको पहाड़ जलते हुए दिख रहे हैं, आप अपने पैरों में लगी हुई आग को देख लीजिए ज्ञान देने से पहले। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि डीएलएड वालों को आपस में तोड़ देंगे। अरे कब दिमाग लगाने लगे हो आप, ये टेक्नोलॉजी दिमाग लगा करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हमारा ही सिक्का चलाया हुआ, हमारा ही खेल खेला हुआ हमको ही सिखा रहे हैं। डीएलएड वाले आपस में टूट जाएंगे। ये मात्र एक गुमराह करने की। और डीएलएड वालों को बोलते हम आपके हितैषी हैं, जिसके सामने आप केस लड़ रहे हो और विरोधी हो और आप उनके हितैषी होंगे। जैसे डीएलएड वालों के पास अपना माइंड नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाते, आपकी बातों में आएंगे और वो बोलते हैं कि इतने रिजर्वेशन पॉलिसी, आपको मालूम है कि कितनी हजार की भर्तियां आई, उसमें कितना % रिजर्वेशन है, तो उसमें उसी हिसाब से उसी अनुपात में बंदे लगते हैं। वो जो जिस प्रकार से बातें तथ्यहीन आधारहीन जो बातें करते हैं, उनका जवाब देने का मन नहीं करता है। क्या बात करूं, क्योंकि वो अपना इतिहास उठा करके देखें करा क्या है। जब से सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा के समय साथ थे और उस समय जो अपने पोस्ट वायरल करते थे, अपने ऑडियो वीडियो वायरल करते थे, उनको एक बार आप सुनिएगा। उनको बोलना वो स्वयं ही सुने और आज क्या बोल रहे हैं। और बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट से ही जो होगा वो अपने मध्य प्रदेश में हो जाएगा अप्लाई। और उस समय
क्या लाखों करोड़ों रुपए लोगों के पिटिशनर बनाने के नाम पर। और मैंने बोला था कि आईए में जो पिटिशनर नहीं बनता है, पिटिशनर नहीं माना जाता है, तो उस समय पिटिशनर के नाम से, बेनिफिट के नाम से पता नहीं क्या क्या लगाया गया। वो अपना इतिहास उठा करके देखें लोगों पर आरोप लगाने से पहले। ये डीएलएड है। 56 दिन राजस्थान में शहीद स्मारक पर धरना चला था, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। और आप बाकी चीजों पर क्या डिस्कस करें, उनकी ठीक है, लेकिन ज्ञान देने से पहले अपना ज्ञान देखिएगा पहले। और मेरे पीछे के जितने वीडियो हैं कहीं पर भी बता दीजिए झूठ है, तारीख मिलती है, कैसे मिल रही है, सभी लोग देख रहे हैं। और कौन मांग रहा है तारीख, और कौन भाग रहा है, और कितने दिन भागेंगे। अब सारे रास्ते इनको बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तब ये हड़बड़ाहट में बौखला गए हैं और इनको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, नौकरी जा रही है। उसी समय जो देवेश शर्मा केस लड़ता था उसके ऑडियो सुन लीजिए, उसकी वीडियो सुन लीजिए, क्या बोलता है वो सब्जेक्ट टू आउटकम पर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में, और ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि जब आदमी हारता है, कोई तथ्य नहीं रहता है, तो इसी प्रकार से वो देखता है कि क्या बोला जाए। मैं उचित नहीं समझता था, और वो बोलते हैं कि मेरे पास, क्योंकि वो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं टेलीग्राम पर, कहीं ना कहीं मुझे भेज देते हैं, सर बहुत सीरियस इसको सुनिए। क्या, अरे क्या सुने, इनके पास फैक्ट्स कहाँ है बात करने के लिए। ये तो वो है कि उलूल फुलूल बातें करने वाले हैं, कोई तथ्य के बेस पर बात नहीं है इनके पास। चाहे कुछ भी आप सुनवाइयों में तारीख मिल रही है तो कोर्ट इंडिपेंडेंट है। ये वो बीएड वाले हैं जिन्होंने कोर्ट पर तक, जजों तक आरोप लगा दिए थे। हम तो विश्वास करते हैं, ठीक है, कोर्ट इंडिपेंडेंट तारीख देता है, जिस पक्ष का जितना होता है, लेकिन कितने दिन भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धुलिया जी ने जजमेंट लिखा है, और उनके पीछे की सुनवाइयों में कोर्ट और बीएड के वकीलों से पूछे गए सवाल आप एक बार आप देख लेना, मेरे चैनल पर है, समझ में आ जाएगा। और आने वाली सुनवाई, इसलिए सभी राज्यों के डीएलएड साथी, मध्य प्रदेश के डीएलएड साथी डीएलएड टीम का सहयोग करें। जो ये ज्ञान देते हैं बीएड वाले, ये वो ज्ञान अपने लोगों को दें और अपने लोगों से सवाल पूछें उन्होंने क्या किया। और डीएलएड ने जो काम किया वो दुनिया देख रही है, इतिहास लिखा जा रहा है, तो इसलिए यहां ज्ञान ना दें। तो इसलिए आप सभी, लेकिन मध्य प्रदेश से डीएलएड टीम है, उसकी हालत गंभीर है कि वो सीनियर वकील कहां से उतार पाएगी। सिब्बल जैसे वकीलों के लिए एक वकीलों की टीम, जहां आप देख रहे हैं कि बीएड कहीं पर भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला है उनको, तब भी वो कितने 20-20 लाख के वकील उतार पा रहे हैं। एक वकील 20 लाख रुपए ले रहा है उनके। वो अभिषेक मनु सिंघवी जी को एक बार उतार चुके और अभी के लिए पेमेंट कर दिया है 20 लाख रुपए। डीएलएड उसका हाफ पेमेंट नहीं है कपिल सिब्बल जी का। राजस्थान से जब केस लड़े थे 12 लाख रुपए दिए थे पर हियरिंग के, कहां पेमेंट, कहां 20 लाख। और कितनी वकील लेकर आते हैं और वो कुछ भी जीत नहीं रहे। डीएलएड जीत रहा है, उसके बाद डीएलएड की हालत देखिए। नौकरी मिलेगी तो मध्य प्रदेश के डीएलएड लोगों को मिलेगी, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सामने जब इतनी, आपके पास कौन है, कोई नहीं, आप लोग स्वयं लड़ रहे हैं। वहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डीएल बीएड की टीम, कितने टीम है, और आपके पास कौन है। इसलिए आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी आपको, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वकील तभी बोलेगा। अब ये महान एक वो बीएड के नेता बोल रहे हैं कि वकीलों की क्या जरूरत है, ऐसे जीत जाए। जब आपके मजबूत है, आपके 20-20 लाख रुपए के वकील उतार रहे हो, क्योंकि वहां पर होता क्या है, सीनियर वकील होता है, अनुभव तजुर्बा काम आता है। क्योंकि कपिल सिब्बल जी इतने केस लड़े हैं कि फॉरेन जब क्वेश्चन आता है तो उनको तमाम जजमेंटों के आधार उनको ध्यान रहते हैं, फैक्ट्स मालूम रहते हैं, तर्क उनको मालूम रहते हैं, तो ऑन द स्पॉट उसी क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। पढ़ते तो आप, मैं एक वैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं। कोचिंग तो इस देश में बहुत है, आपने तैयारी की, लेकिन उसी एक्सपर्ट जो बहुत अच्छे टैलेंट वाले टीचर होते हैं वहीं पढ़ने क्यों जाते हैं। चीज तो वही पढ़ाते हैं, चीज वही पढ़ाते हैं, उतने पेज वो, लेकिन पढ़ाने की जो कला है, बात करने की जो कला है, उनका जो अपनी जो आपको जो पढ़ाया जाता है वो मैटर रखा जाता है, वो रखने का तरीका। और ऑन द स्पॉट कोई भी सवाल पूछ लेता है तो स्टूडेंट जवाब है, उनको पूरा मालूम है कि पूरी स्टडी की हुई है कि किस पॉइंट पर क्या जवाब देना है। ये फर्क होता है सीनियर और जूनियर में, बात वही है। बट फॉरेन जब जवाब आता है तो उसको मैटर को कहां पर कैसे जवाब देना है, कहीं पर ऐसी बात बोली जाती है, अनुभव नहीं होता है, तो खुद का ही बोला हुआ पॉइंट खुद पर नेगेटिव आ जाता है।
इसलिए जरूरी होता है ये स्वयं से पूछें कि स्वयं क्यों उतार रहे हैं। आपके भी तो एवार्ड ले आए ना, पैरवी कर रहे हैं, वादे क्यों 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, दूसरों को ज्ञान देने चले हैं। जैसे दुनिया तो भोली है, समझदार यही है और इनकी बातों में आ जाएंगे। मैं खैर कमी देता हूं, मैं राजस्थान में भी ऐसे इस प्रकार से टीका टिप्पणी पर मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मध्य प्रदेश के डीएलएड साथियों ने कहा कि तब मैंने एक बार पहले इनको जवाब दिया और एक आज बोल रहा हूं। बाकी इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है और आप सभी अपनी नौकरी के लिए सहयोग करें। फिलहाल हालात ऐसी है कि यदि सुनवाई हो तो मध्य प्रदेश डीएलएड टीम कपिल सिब्बल को हायर नहीं कर पाएगी। अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। बाद में चाहे दोष किसी को देते रहना, वो सुनवाइयां आप लाइव सुनेंगे और जो आएंगे वो सामने आएंगे। सारा चीज ट्रांसपेरेंट है, डंके की चोट पर हर चीज दुनिया को मालूम है। इसलिए आपके हाथ में आपको क्या करना है। धन्यवाद।